अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस प्रकार लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो जिंदगी कितना आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ ना हो लेकिन वे फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हम जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, इसका मतलब है आप पहले से ही उसे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, कोई क्या सोचेगा ये सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में हाथ पकड़ लो, उसको सहारा बनो, उसे हिम्मत दो। बुरे वक्त सदैव नहीं रहते, बुरा वक्त निकल जाता है। जिसका साथ तुमने दिया है वह जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करने से उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। इसलिए भगवान को अपना साथी बना लो। लोग बिना किसी मतलब के पास नहीं आते, इसलिए खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारे पास आए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी, और आश्चर्य की बात है कि ये सब निःशुल्क है। हिम्मत की ज़्यादा आवश्यकता तो मुसीबत के समय है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करना सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको कभी पता नहीं चलता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का भी उल्टा याद होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर लेता हूँ। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुँचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं।
कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। ईश्वर ऑक्सीजन के जैसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें जीवन के लिए है, उसी प्रकार ईश्वर की भी आवश्यकता हमें जीवन के लिए है। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ सुलझाने की कोशिश मत करो। गीता में लिखा है, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका समय आता है वही चमकता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, काले नाग से भी ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर विश्वास हो। श्री कृष्णा कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करता हूँ। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति के दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास रखता है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। जो तुम्हारा नहीं है उस पर कभी हक मत जमाओ। जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल में याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास शब्द ही नहीं होते जो सही साबित कर सके। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, छोटे छोटे भाव को समझाने से गहरे होते हैं।